हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको मान के चलना है, और हर सब्जेक्ट में से आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है फॉर श्योर, आपको पढ़ना है ही. यू कैन नॉट स्किप इवन अ सिंगल सब्जेक्ट. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड. जीटी देने का मतलब ये नहीं है कि आपने जीटी दे दिया और आप मतलब 5 जीटी दे दोगे तो आप पास हो जाओगे. क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, आप क्वेश्चन का आंसर कैसे भी आए, चाहे वो रट के आए चाहे वो समझ के आए. लेकिन hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Conan Baig and this video is going to be all about how to study without using notes or how I studied using notes. So देखो notes का क्या होता है ना, there are a lot of people who love going through notes because like videos are for example 1 से 2 घंटे की, और ये अब 1-2 घंटे का वीडियो अगर आप 2x पे भी देखते हो तो भी आपको 40-45 मिनट्स के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है. सो देर लाइक अगर एक चैप्टर है जो नोट्स में 2 से 3 पेज का है, अगर उसको समझाने के लिए टीचर ने 2 घंटा लिया है, वाई शुड आई स्पेंड एन आवर on that video? Rather I can just go through the notes for like 10 to 15 minutes and that's about it. But for someone like me, I'm a very visual person. I like to go through the videos, or maybe I need I need to solve questions via active recall. So yeah, basically I learn via active recall while solving questions, so that's me. But yeah, whatever works for you. अगर 2 पेज आपका चैप्टर का है और वो 2 घंटे लग रहे हैं आपको उसको पढ़ने के लिए, तो क्लियरली यू आर नॉट द पर्सन हु कैन स्टडी थ्रू नोट्स. सो वॉट यू आर सपोज टू डू इज, या तो आप वीडियो देख लीजिए वो पर्टिकुलर चैप्टर का इफ़ यू हैव टाइम फॉर इट. बट सिंस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग FMG एग्जामिनेशन, तो जस्ट लाइक रिजर्व द वॉचिंग वीडियो पार्ट फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई यील्ड सब्जेक्ट्स और हाई यील्ड टॉपिक्स ओनली. बाकी मेन वीडियोज़ देखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन डू इज़ कि वो 2 घंटे को आप यूटिलाइज कर सकते हो बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस. नाउ लाइक एट द पेस ऑफ 1 मिनट पर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पेस भी है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेटर हो जाएगा. व्हाट यू सपोज टू डू इज़ कि मैं 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस कर लूँगा ऑन द सेट टॉपिक, और मे बी ऑल द टॉपिक्स अराउंड इट. सो या, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी कंसोलिडेट डेटा बेटर एंड रिमेंबर द वॉलेटाइल फैक्ट्स एंड स्टफ. सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू मूव अबाउट दिस. अब 2 घंटे में आपने 120 क्वेश्चंस लगा लिए, लेकिन अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको मतलब याद नहीं रह रहा है, एंड हो सकता है कि वो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हो, या वो ऐसे टॉपिक पे हो कि वो टॉपिक ही आपको पूरा नहीं आता है. तो इन क्वेश्चंस के लिए आप सेपरेटली 1 आवर निकाल के रखिए. रिव्यू दोज इनकरेक्ट क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस एज वेल. लाइक स्किम थ्रू द अदर क्वेश्चंस एंड जस्ट गो थ्रू द मेन इनकरेक्ट वंस एकदम फुल ध्यान से. इसके बाद आई गॉट दिस इन अदर कॉमेंट. हाँ, ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव ऑन द प्रीवियस वीडियो. वो पूरा जो FMG स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था, उसके लिए आपने जो भी प्यार एंड अप्रिसिएशन दिया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. सो थैंक यू सो मच फॉर इट. तो किसी ने कमेंट करके पूछा था कि मतलब व्हाट टू डू विथ लाइक स्टक scores in GTs, or like if my score is less than 150 and it is not improving even after giving 5 GTs. So GTs are basically like 300 questions taken out of a vast syllabus of like 30,000 questions, and ye 300 questions are like the very important ones. Now it depends on how much you have prepared. GT देने का मतलब ये नहीं है कि आपने GT दे दिया और आप मतलब 5 GT दे दोगे तो आप पास हो जाओगे. ऐसा नहीं है. Those 5 GTs that you are giving need to have like a rising trend of scores. So basically GTs are an indication of how well you have prepared. अगर ये particular data है और अगर आपको ये data आता है, पता है, तो आप इसको क्वेश्चन में एग्ज़ाम के स्ट्रेस के अंडर कैसे अप्लाई कर पा रहे हो, दैट इज़ वॉट इज़ indicated or gauged by a grand test or by a mock test. सो अगर आपके स्कोर्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो पहली बात तो आप उन GTs को रिव्यू कीजिए. लाइक टेक 4 to 5 hours, like a good 4 to 5 hours to go through those same GTs and see what you've done wrong. Read the description. पूरा black में जो लिखा है वो भी पढ़ो, the bold one, and also read like the other description. See why your choice was an incorrect choice and why other choices are also wrong and why the correct answer is a correct answer. This is the best time you need to do that. पूरा वो आप गो थ्रू करना. एंड देर आर गिव अवे पॉइंटर्स इन द क्वेश्चन जो आपने मिस आउट करे हैं. सो यू हैव टू पिक इट फॉर योर सेल्फ. एंड देर आर ऑल्सो पजलर्स इन द क्वेश्चन जो आपके लिए मतलब पजल करने के लिए दिए गए हैं कि आप गलत ऑप्शन चूज करें. तो you will have to see that, and that will happen by reading the description carefully. So every question which is incorrect has to be gone through thoroughly. हाँ, इसके अलावा what you can do is
सॉल्व कस्टम मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन द हैशटैग्स इनकरेक्ट्स वगैरह, ये सब करके आप कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कीजिए 50 क्वेश्चंस पर डे. मेन मॉड्यूल्स में से अगर आप क्यू बैंक कंप्लीट कर पाए ना, सो नथिंग लाइक इट, लाइक दैट इज़ द बेस्ट थिंग. बट इफ़ नॉट दैट, देन गो थ्रू द कस्टम मॉड्यूल्स और वो हैशटैग्स पर्टिकुलरली यूज़ कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लाइक डूइंग द मेन क्यू बैंक मॉड्यूल्स अराउंड 700-800 समथिंग मॉड्यूल्स हैं. अगर आप उसको 3 मॉड्यूल के हिसाब से भी पर डे के लिए कर लें तो क्या कैलकुलेशन क्या होगा. आई नीड अ फोन, आई एम बैड विथ मैथ. यू हैव 6 वीक्स में 7 डेज, 6 7 42 इंटू 3, 42 इंटू 3, 2 3 6, 4 3 12, 126. लेकिन इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट, आई पुट द ब्रेक डाउन समवेयर ओवर हियर. तो उसके हिसाब से आपके ये कस्टम मॉड्यूल्स भी हो जाएंगे. एंड सर्टन कस्टम मॉड्यूल्स हैव 30 क्वेश्चन. ऐसा है कि 5 क्वेश्चन हैं तो आप कर लोगे आराम से. इफ़ यू जस्ट पुट योर माइंड टू इट, हो जाएगा. थोड़ा सा प्लान आउट करने की ज़रूरत है, बट आप कर सकते हो. तो कस्टम मॉड्यूल्स कर लेना, मेन क्यू बैंक मॉड्यूल्स कर लेना, और इसके अलावा यू हैव टू रीटेक द सेम GTs दैट आपके रॉन्ग गए हैं आफ्टर you've analyzed why you've made certain mistakes. तो बेसिकली लाइक अगर आप 2 GTs पर वीक के हिसाब से चल रहे हो तो आप या तो दोनों ओल्ड GTs कर लेना या एक ओल्ड एक न्यू कर लेना. और ऐसे करके यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप सरप्राइजिंग योर ब्रेन विथ newer questions and newer ideologies with like spaced repetition. तो ये नहीं होगा कि your brain just like memorizes things कि हाँ इसका ये है. I mean वैसे भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है. अब क्वेश्चन का आंसर कैसे भी आए, चाहे वो रट के आए चाहे वो समझ के आए, लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि थोड़ा समझ के कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर इतना सा भी ट्विस्ट कर दिया, नॉट डाल दिया, एक्सेप्ट डाल दिया, दैट्स व्हेन यू गो रॉन्ग. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू कमिट योर concepts to memory. That is really important. So I got this question that what was my QBank resource. My QBank resource was FMG solutions. I took 2 FMG solutions. तो मतलब वो 10,000 क्वेश्चन हो गए. कमाल के भी एक किया था. That's another 10,000 questions. Now I'll tell you first about these 2. Although this was not my primary resource, this was my added on QBank resource. So like these books are important so that आप अगर offline में कुछ करना चाहते हो, because how long will you be on the screen ना, like 8 से 12 घंटे बहुत ज़्यादा होता है. तो थोड़ा अगर आपको screen से हटना है, you can go through these QBank resources which are the books, and इसमें one liner questions होते हैं. और ये one liner questions are put in such a way, like इसमें clinical questions भी है, but moreover the questions in this book are going to help you consolidate data from the volatile facts. Like all the volatile facts are going to be consolidated in your memory, so that's going to be extremely insightful and extremely helpful. और इसमें image based questions वगैरह भी हैं, and nobody has paid me to say all these things. It was helpful for me, therefore I'm sharing this with you. इसके अलावा मैरो के questions जो है ना, it is the best in my opinion, because इट इज़ अ मिक्स बैग. एंड मिक्स बैग से मेरा मतलब है इसके अंदर रिपीट क्वेश्चंस भी होंगे, PYQs PYTs भी होंगे, न्यूअर क्वेश्चंस भी होंगे, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी होंगे, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे. तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. तो आप मैरो क्वेश्चंस, दे आर गोइंग टू बी रियली रियली हार्ड ऑन यू, बट यू हैव टू गो थ्रू that kind of difficulty so that D-Day पे आपको easy पड़े. D-Day पे अगर कुछ चीज़ easy होनी हो ना, like for example if you have to feel like कि 300 questions that I'm going to take on the D-Day has to be kind of easy. उसके लिए आपको on a day to day basis 500-700 क्वेश्चन करने में मौत नहीं आनी चाहिए. लाइक 500 to 700 क्वेश्चंस पर डे शुड बी योर एवरेज. इट शुड बी लाइक ओके, आई एम चिल विद दिस, आई एम गुड विद दिस, हो जाएगा. योर ब्रेन इज ऑल्सो ट्रेन दैट वे, नो, आपको फिटीग नहीं होता है. सो दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड अनदर थिंग, समबडी कॉमेंटेड कि मैंने कोई सब्जेक्ट छोड़ा है. तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, इज माई बहुत ज़्यादा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी सब्जेक्ट ना छोड़ो, नो मैटर हाउ शॉर्ट द सब्जेक्ट इज, नो मैटर हाउ हार्ड द सब्जेक्ट इज, नो मैटर हाउ स्टूपिड इट इज़, कुछ भी हो, कोई सब्जेक्ट आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते. बिकॉज FMG एग्जामिनेशन के अंदर जो है वेटेज इज़ वेरी डिसबैलेंस्ड. कभी PSM से लेके 40-50 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी NAT के 40-50 क्वेश्चन आ जाएंगे. तो वेटेज के ऊपर आप बैंक नहीं कर सकते. हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको मान के चलना है. और हर सब्जेक्ट में से आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है
फॉर श्योर आपको पढ़ना है ही. यू कैन नॉट स्किप इवन अ सिंगल सब्जेक्ट. FMT भी नहीं छोड़ सकते, आपको देखना पड़ेगा उसका. आप थोड़ा देखो भले ही, लेकिन आपको सब सब्जेक्ट में से थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा. ओके, सो आफ्टर आई पास्ड माई FMG एग्जामिनेशन somebody asked me कि bro how did you revise? And growing up, everybody, the meaning of revision, the definition of revision for me अभी तक वॉज कि हम नोट्स पढ़ते हैं, 3-4 बार नोट्स से गो थ्रू करते हैं, या हम पेपर लगाते हैं, तो ये सब चीज़ों को हम रिविजन बोलते हैं. बट सिंस मैंने नोट्स नहीं पढ़े थे, तो किसी ने मुझे जब पूछा कि आपने कितने रिविजन करे थे, तो आई हैड नो clue how to answer that question. And then in retrospect, when I was thinking, I realized, bro, I did Kamal KV once, FMG solution twice. That's 3 revisions over there. I did main Q bank questions, which is also like 4th revision, and then I did 6 to 7 mocks as well. So I did 4 or 5 revisions before I went for this exam, which was decent enough. And what I would like to suggest you all is कि bro, आपका स्कोर राइजिंग ट्रेंड में आना चाहिए GTs में, वरना GTs देने का कोई मतलब नहीं है. और 160 और 150 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर. इट इज़ नॉट अ गुड, आई मीन इट्स अ डिसेंट स्कोर. It's not bad, it's decent, but that doesn't guarantee a pass. What will guarantee a pass is कि आप उस 160 के स्कोर को जाके 200 तक कर दीजिए. उसको आप 200 से ज़्यादा लाने का कोशिश करेंगे ना, तब कहीं जाके एग्जाम में कितना भी कुछ भी हो जाए प्लस माइनस, you will pass. That's the only way to say. So yeah, that's my humble request to y'all कि just stay positive, keep doing the same questions. इन्हीं questions में से कुछ ना कुछ tweak करके वो लोग डाल देंगे exam में. It is the very same syllabus and you know everything that is in the syllabus. Syllabus से बाहर कुछ नहीं आने वाला है. And my additional tip to y'all is कि NEET PG और INI CET के भी PYQs कर लो. Every day before sleeping and after waking up, spend like 30 minutes doing PYQs only or PYTs, no matter कितने बार किया हो आपने. I'll tell you my personal example. When I took the PYQ based mock, 300 questions only from PYQs, I scored only 231 after doing PYQs every day. That's when I realized कि अगर मैं इसको रट भी लेती ना, तब भी मेरा कुछ ना कुछ wrong आना ही था. Because that is what exam is. Exam में बहुत ज़्यादा stress होता है, तो अगर known questions में से मेरे 70 question wrong हो सकते हैं, तो basically like I have to do more. I have to go a long way. It is decent, but it is still like I knew the questions and I still got 70 wrong. So you have to keep doing it, no matter how many times you feel like rote learning हो रही है and मतलब बार बार वही कर रहे हैं. But it's important for you to go through it because exam day पे it gets easier. Trust me, it does get easier. And yeah, that's about it for this video. जो भी आपको क्वेरीज हों वो सब आप कमेंट्स में डाल दीजिए. एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने पूरे फैमिली से सब्सक्राइब करवाना. एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय.